हरिओम। ये है गोपी तालाब। ये गोपी तालाब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास है और यह द्वारका के पास तालाब है गोपी तालाब। यहाँ इतिहास और धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि श्री कृष्ण की सभी गोपियों ने 16,108 रानियों सहित इसी तालाब में जल समाधि ली थी। यहाँ पे मछलियों के लिए मुरमुरा डाला जाता है ताकि वो मछलियाँ खा लें। लोग खाद्य सामग्री डालते हैं, चाहे मुरमुरा चाहे नमकीन, मछलियों को खिलाने के लिए। और ये वही तालाब है जिसकी मिट्टी से गोपी चंदन बनाया जाता है और गोपी चंदन का उपयोग हम देवी देवताओं को तिलक लगाने में करते हैं। चाहे शंकर जी को तिलक लगाना है, चाहे भगवान कृष्ण को तिलक लगाना है, चाहे पितरों को तिलक, या खुद भी स्वयं भी तिलक लगाते हैं, तो इसी तालाब की मिट्टी से गोपी चंदन बनाया जाता है और यहाँ पे बिकते भी हैं। तो ये गोपी चंदन तो आपने देखा होगा कि इस शेप में भी मिलते हैं और इस सिलेंडर शेप में भी मिलते हैं और इसको ऐसे पत्थर पर घिसा जाता है। वैसे तो आप इसको हाथ में भी घिस सकते हैं, बस पानी डालें, कुछ बूंदें पानी की, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको गोपी चंदन को घिस लें। फिर इसी घिसे हुए पदार्थ को देवी देवताओं की फ़ोटो में, मूर्तियों में तिलक किया जाता है और स्वयं भी तिलक लगाते हैं। तो ये वही गोपी चंदन है जिसका उपयोग कई वर्षों से पूजा पाठ में होता आ रहा है। तो इसी गोपी तालाब की मिट्टी से गोपी चंदन बनाया जाता है और यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास है गोपी तालाब। और इसके पीछे कहानी है भगवान श्री कृष्ण जी का। यहीं पे लोग गोपी चंदन भी बेच रहे हैं। गोपी तालाब के पास में इसी तालाब की मिट्टी से बनाया जाता है और यहाँ पे ये चीज़ें बिकती भी हैं। तो यहीं से लोग खरीद के, जो तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो खरीद के ले जाते हैं। तो इस गोपी तालाब से जुड़ी हुई कथा है। यहाँ द्वारका है, यहाँ पास में गोपी तालाब के पास। तो भगवान श्री कृष्ण जी की जो राजधानी थी वो द्वारिका थी और जो उनका निवास स्थान था वो वेद द्वारिका था। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तुम इन गोपियों को ले जाओ, 16,108 गोपियाँ। तो उन्होंने बोला कि रास्ते में नहीं रुकना। पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं माने। वो इसी गोपी तालाब के पास में रुक गए और गोपियों से बोले कि आप लोग नहा लीजिए और आपके वस्त्र और गहनों की मैं रक्षा करूँगा। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया था कि कहीं रास्ते में रुकना नहीं है, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और वो उनके गोपियों के गहने और कपड़ों की वो रखवाली कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वहाँ पे लीला करी। 4 आदमी आए और ये देखिए सामने ये गोपी तालाब वही चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको कथा बता रही हूँ। तो 4 आदमी आए और उनके वस्त्र, गोपियों के वस्त्र और जब गोपियाँ निकली, वस्त्र नहीं थे, गहने नहीं थे, तो वो सर्व जल समाधि। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण जी की लीला। भगवान श्री कृष्ण जी की बात नहीं मानी, इस तरह का ये घटना हो गई। तो गोपी तालाब के पास में वहीं पर एक राम नाम का पत्थर भी है। ये देखिए, ये पत्थर है जो तैर रहा है पानी में। ये पानी में ये पत्थर पड़ा हुआ है और ये इस पत्थर में लिखा हुआ है। तो गोपी तालाब के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर हैं। सब लोग यहाँ पे कुछ सिक्के चढ़ा रहे थे। श्री राम कृष्ण जी की यहाँ पे मूर्ति है।
असली गोपी चंदन रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गोपी चंदन बिकता है तालाब की मिट्टी से, तो लोग यहीं से खरीद के ले जाते हैं। तो गोपी तालाब के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर हैं। हम सभी इन मंदिरों में गए। ना हमको भी दे दो भैया, हमको भी दे दो एक आसपास वाले उनका व्यवसाय भी बेटा दे आश्रित है, दे दिए मछलियों के लिए। उनका व्यवसाय है। ये है गोपी तालाब। वो रुक्मणी मंदिर है, ये गोपी तालाब है। तालाब जब हम लोग गए, हम लोग ये गोपी तालाब है वहाँ रुक्मणी द्वारकानाथ जी से कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये देखिए कहाँ उतारे, कहाँ उतारे? चप्पल तो वहीं गाड़ी में उतार लेते यहाँ है ना, ये यहाँ पे मछलियों के लिए गोपी तालाब में हाँ यही पे उतारे सब। टिंकू तुम भी उतार दो। वहीं पास में कुछ गायें भी थी। अच्छा। लोग घास को खरीद के गायों को भी जय भगवान खिलाते थे। सबके सब एक साथ उतारो, एक साथ। लोग इस तरीके से गुप्त गुफा है। पैसा वाला दिख रहा है। दान डाल रहे हैं। चढ़ावा है जो चढ़ाया जाता है। लड्डू गोपाल आराम से कृष्ण झूला। और वहीं बाल गोपाल भी बैठे हुए थे, मीराबाई लड्डू गोपाल, तो सब लोग उनको झूला भी देते थे। कृष्ण सुदामा यहाँ ज़्यादा से भगवान कृष्ण से संबंधित जो जो लीलाएं थी उन सबके ये इस मंदिर में उल्लेख है। मूर्तियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया है। चलो छोड़ो तो तैरता तो दिखाओ पहले मोबाइल में। सब लोग उस राम नाम के छू लो, छू लो, छू लो, छू लो, छू लो। को प्रणाम कर रहे थे और सिक्के चढ़ा रहे थे। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें।